पत्रकार के निर्मम हत्या मामले में तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर सरकार पर साधा निशाना, तो दौरे दौरे पहुंचे बिहार सरकार के मंत्री। दरअसल बता दें कि मामला मुजफ्फरपुर जिले का है, जहां मुजफ्फरपुर जिले के मनियारी थाना क्षेत्र गांव के मारीपुर निवासी पत्रकार शिवशंकर झा की बीती रात मंगलवार के करीब 10 बजे उनकी निर्मम हत्या चाकू गोद कर दिया गया। और चाकू गोद कर हत्या करने के बाद कई सवालें सामने आया है, जहां वही पुलिस ने बताया है कि शराब माफियाओं के खिलाफ खबर चलाते थे और जिसके बाद धमकी मिली थी और उस मामले में हो सकता है शराब माफियाओं ने हत्या की होगी। वहीं लेकिन अन्य लोगों ने अलग अलग तरह के सवालें उठाया है। इसके साथ ही वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जब इस मामले में सवाल उठाते हुए ट्वीट किया, तो बिहार सरकार के मंत्री केदार गुप्ता, जो बीजेपी के विधायक कुडन्नी से है, वह दौरे दौरे पहुंचे और परिजनों को ढाढ़स दिया, आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। दरअसल बता दें कि इस मामले में दिए गए आवेदन में 2 लोगों की गिरफ्तारी कर ली गई है। वहीं इस मामले में आश्वासन देते हुए केदार गुप्ता ने कहा कि कोई बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि दरअसल मामले में लगातार कई सारे सवाल उठ रहे हैं। क्या पत्रकार को शराब माफियाओं के खिलाफ खबर चलाना भारी पड़ गया या फिर किसी अन्य रंजिश मामले में पत्रकार शिवशंकर झा की निर्मम हत्या कर दी गई? दरअसल बता दें कि पत्रकार शिवशंकर झा के कई जगहों पर धारदार चाकू के निशान देखने को मिला, जिससे चाकू गोद कर हत्या कर दी गई। वहीं इस मामले में उनके भाई ने वहीं उचित मुआवजे और न्याय का मांग किया है। तो दरअसल इस मामले में उनकी पत्नी ने सुरक्षा की गुहार लगाई है। इसके साथ ही वहीं विपक्ष के नेताओं ने भी सरकार के पुलिसिया व्यवस्था एवं कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर पर भी सवाल उठाया है। ऐसे में लोगों ने कहा है कि चौथे स्तंभ की ये हालात है। क्या कुछ कह रहे हैं उनकी पत्नी मंत्री केदार गुप्ता, वहीं अन्य विपक्ष के नेता, समाजसेवी और पत्रकार शिवशंकर झा के भाई। जरा सुनिए आगे इस वीडियो में। न्याय दिलवा दीजिए, जो भी है जैसे भी करके न्याय दिलवा दीजिए। हमको सुरक्षा चाहिए सरकार से। आज मेरे जब इतना हट्टा कट्टा पति को मार दिया, कल क्या डेट है? हम 4 सास है, मेरे 2 बच्चे हम हैं। कल मेरे बच्चे को भी मार देगा, हमको भी मार, मेरी बुरी सास को भी मार देगा। प्रसाद हमको सब 4 व्यक्ति है, हमको सुरक्षा चाहिए। इसलिए पत्रकारिता करेगा जब उसका परिवार का सुरक्षा नहीं दिया सरकार। झूठ फूट के पत्रकार, चौथा स्तंभ है पत्रकार, चौथा स्तंभ। रहेंगे थाना नहीं करेगा तो ऊपर जाएंगे, लेकिन चुप नहीं रहेंगे। हम अपने पति को इंसाफ दिला के रहेंगे। हमको छोड़ के गया ना, तब इंसाफ चाहिए, इंसाफ दिलाएंगे उनको, हम जैसे दिलवाए। और ना तो सरकार से गुजारिश है कि हम 4 व्यक्ति पे हम चारों को आके मार देवे। हम पत्रकार शिवशंकर झा जी की जो हत्या हुई है, जघन्य हत्या की, मैं निंदा करता हूँ। विधायक लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठ रहा है, उसको लेकर के क्या कहिए? शराब माफियाओं के ऊपर आरोप आ रहा है। देखिए, शराब माफिया हो, चाहे बाली माफिया हो, चाहे जमीन माफिया हो, सरकार ने संकल्प लिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उप मुख्यमंत्री 2 है, ये लोगों ने संकल्प लिया है और हम लोग उसको ख़त्म करके रहेंगे। आप देख रहे हैं ना बालू माफिया पर किस तरह का कार्रवाई हो रही है, और शराब माफिया पर भी कार्रवाई होगी। और इसमें जो भी दोषी व्यक्ति होंगे उसको बख्शा नहीं जाएगा। जिनका भी नाम दिया गया है उसमें से 2 की गिरफ्तारी हुई है, जो शेष बचा हुआ है सबकी तुरंत गिरफ्तारी की विधि व्यवस्था पर सवाल उठ रहा है। आपके जिले में 12 घंटे में 2 मर्डर हो जाता है, सुबह में महिला की, रात में पत्रकार की। क्या विधि व्यवस्था है? क्या पुलिस काम कर रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हम जा रहे हैं रात में, कहीं कोई अंधेरे में कौन छिपा है इसको कौन जा। लेकिन मान लीजिए कि घटनाएं घटती है और उसका निष्पादन नहीं होता है, तब एक बात समझ में आता है। लेकिन घटना घटी है तो प्रशासन सजग है, सरकार सजग है। अगर हमारा कोई अधिकारी लापरवाही करेगा तो हम लोग उस लापरवाह अधिकारी पर भी कार्रवाई। किस प्रशासन की बात कर रहे हैं? जो कोई बड़ी अधिकारी वहाँ नहीं पहुँचे, कोई पुलिस प्रशासन नहीं गए, कोई अधिकारी नहीं, पदाधिकारी आपके नहीं गए। प्रशासन जो है, आपने जिसका नाम बताया था, अभी हम लोगों ने सर्किट हाउस में डिप्टी सीएम साहब के साथ सिटी एसपी साहब को बुला करके हम लोग समीक्षा कर रहे थे इस पर।
और हमको जो जानकारी लगी उसमें जिनका नाम इन्होंने दिया उसको गिरफ्तारी में वो लगे थे, गिरफ्तारी हुई है। जो बचा हुआ है उसकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। पत्रकार की हत्या कोई मायने नहीं रखता, पुलिस प्रशासन पूरा मायने रखता है और आपकी सुरक्षा का हम लोग समर्थन करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री द्वय से हम बात करेंगे। देखिए, सुशासन की दुहाई देने वाले डबल इंजन की सरकार में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ एक पत्रकार की निर्मम हत्या कर दी जाती है। वो समझिए पत्रकार अपने रिपोर्टिंग करते हुए अपने घर की ओर जा रहे थे, मगर कुछ बदमाशों ने उनको घेर करके हत्या कर दिया जाता है। और इस पर जो है समझिए अभी तक जो निर्दोष, जो उसमें दोषी है, उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है। और समझिए कि जो जिस तरीके से हत्या की गई है, इतनी कठोरता से हत्या की गई है, जिसको देख करके लोग का रोंगटा खड़ा हो जाता है। और उनके दो हम लोग ने उनके परिजन से मिलने गए हैं, वहाँ पर बहुत सारे लोग पहुँचे, बिहार सरकार के मंत्री भी पहुँचे। बिहार की हमारे नेता तेजस्वी जी ने इसकी घोर निंदा की है। और इस पर जो है समझिए कि इस पर उन्होंने कहा है कि दोषियों को जो है अविलंब जो है गिरफ्तारी होगी और उनको कठोर से कठोर सजा। वसीम अहमद मुन्ना। मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है और ऐसे में पत्रकार की हत्या कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या है। कल मंगलवार की रात 9 बजे के आसपास मुजफ्फरपुर के पत्रकार शिवशंकर झा पत्रकारिता कर वापस घर जा रहे थे। वही रास्ता में कुछ अपराधियों ने उन्हें चाकू गोद कर मतलब कि निर्मम हत्या कर दी, जो कि बहुत दुखद है। अब तो इस दिन हम नहीं रहे। हम लोग की मांग है कि सरकार से कि जो भी दोषी हो उनको फांसी मिलना चाहिए। अब उनके 2 बच्चे हैं, उनके एक बेटा एक बेटी है, उनके परिवार को 50 लाख मुआवजा और साथ ही सभी पत्रकारों को पत्रकार सुरक्षा कानून लाया जाए, ताकि सही पत्रकार निर्भीक होकर वो पत्रकारिता करे और काम करे। संजय जक, सामाजिक कार्यकर्ता। चैनल के माध्यम से यही उम्मीद करता हूँ कि मतलब उसको जो बच्ची है, 2 बच्ची है उनके पास, एक बेटी एक बेटा है, छोटे हैं, उनकी विडो वाइफ है, उनको मतलब कोई सही फैसला मिला जाए, सही मतलब ये संविधान दिया जाए, कोई मतलब उनको फाइनेंशियल हो या फिर जैसे भी हो थोड़ा सा मतलब सहयोग मतलब मिल सके, ताकि अपना जीवन याचिका फिर से पाल सके। या फिर मतलब छोटा भाई, मेरा छोटा भाई था, मैं उनका बड़ा भाई हूँ। क्या जानकारी? आए हैं तो टोला मोहल्ला घूमे हैं, तो एक आदमी हमको वैसे संपर्क हुई, बातचीत हुई। उनसे हमने पूछा कि क्या नेताजी क्या हुआ, ये सब समाज में क्या हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि जहाँ पर घटना हुई है वहाँ के लोग भागा हुआ है। तो क्या सब भागा हुआ है? तो उसमें बोला जो रजनी से लोग भागे हुए हैं। तो जहाँ पर घटना हुई वहाँ घर है, तो घर भैया कोई नहीं देखा। अब पूछने पर सब कहता है कि हम नहीं देखे। तो सब का जाने मनते में ये काम हुआ है, और कोनो डर से बोल नहीं रहा है। हमको डर भय नहीं है, हम निफिक्र आदमी हैं। जिसको जहाँ समझना होगा हमसे आके समझेगा, हम तैयार हैं। क्या लग रहा है इसमें? हमको लग रहा है जो साहू जी का घर का परिवार है बस। अब मंत्री आए थे, क्या कुछ आश्वासन? वो क्या देंगे मंत्री साहब, विधायक जी क्या आश्वासन देंगे? वो तो फूल पत्ती चढ़ा के चले गए, उनका जो काम है करके गए, उससे निदान नहीं ना है। मुआवजे की मांग हुई है, मुआवजा की मांग बोली है लोग, वहाँ महिला लोग बोली है, लेकिन इन्होंने बोला कि अच्छा हाँ ठीक है, हम उस सरकार से बात करेंगे, बस बोल के चले गए। अपने कोष से विधायक अपने कोष से कुछ नहीं बोले हैं वो, जनप्रतिनिधि नहीं कुछ नहीं बोले अपने कोष से। अब स्थानीय गाँव के हम स्थानीय, हम कहे ना जो मर गया है उसके हम चाचा हैं। रिश्तेदारी में गांव में हम 100 ब्राह्मण हैं। हम इस जगह सब हम लोग एक गोलमूत्र के हैं। हम एक ही जाति हैं, एक ही चचा भतीजा बाबा पोता सब है। तो जो मरा है वो मेरा भतीजा लगता है। मेरा नाम रंजा झा हुआ।